नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 8 अक्टूबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और आज हिंदू पंचांग के अनुसार हो चुकी हैं आश्विन माह और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ ली बैठक। का इस साल छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हुई उससे आपको बता दें कि ये घटनाएं छोड़ने की उन्होंने अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। विज्ञान भवन में हुई बैठक में इसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। बैठक में अमित शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का भी उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ा है। चलिए आप बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। इस बारे में मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक सोमवार को हुई है। उसमें इस परीक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक समाप्ति के बाद एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के निर्णय को लेकर सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बारे में 6 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक सोमवार को हुई। इसमें इस भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक समाप्ति के बाद एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय भी किया गया। समिति ने स्वीकार किया है कि इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। बैठक के बाद ये निर्णय पटेल ने दी विस्तृत जानकारी। सचिवालय में समिति के संयोजक मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। बैठक समाप्ति के बाद मंत्री पटेल ने मीडिया को बताया कि भर्ती परीक्षा से आरपीएससी की साख गिरी है। आरपीएससी के कई सदस्य संलिप्त पाए गए हैं। ये इनका बहुत ही कलंकित करने वाला कार्यकाल रहा है। इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट भी बैठे। इस बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बारे में अगली बैठक 10 अक्टूबर को होगी ताकि इस बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द करने या नहीं करने के बारे में फैसला किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का बड़ा फैसला पलटा। सीएम जयललिता शर्मा ने गहलोत सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। इसके साथ ही राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने एनपीएस में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में अशोक गहलोत सरकार के समय का फैसला पलट दिया। गहलोत सरकार के समय इन कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि एनपीएस से निकाला पैसा नहीं लौटाया तो ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी है। आदेश में कहा है कि जिन कर्मचारियों ने पैसा नहीं लौटाया है उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी। इन कर्मचारियों से जीपीएफ के समान ब्याज लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि करीब 90,000 पुलिसकर्मियों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ओपीएस लागू होने के बाद एनपीएस खाते से करीब 500 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, जिनमें करीब 400 करोड़ रुपए वापस भी जमा हो गए, लेकिन 100 करोड़ नहीं हुए हैं। अगली बड़ी खबर, अक्टूबर महीने में इस लगातार 11 और 12 और 13 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। स्कूल और बैंक और सब रहेंगे दफ्तर तक बंद। राजस्थान में अक्टूबर महीने में त्योहारों के कारण कर्मचारियों की लगातार 3 दिन की छुट्टी होने वाली है। स्कूली विद्यार्थियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस महीने की 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार के कारण 3 दिन बैंक और स्कूल और सरकारी दफ्तरों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अगर बात करें स्कूली विद्यार्थियों के फायदे की, तो स्कूली विद्यार्थियों के अगले दिन द्वितीय परख होने वाले हैं, यानी 14, 15, 16 अक्टूबर को द्वितीय परख होंगे। ऐसे में इन 3 दिनों में छुट्टियों में रहकर विद्यार्थी फायदा लगाते हुए पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में नवरात्र के इस पूरे महीने धूम रहती है। सभी लोग आनंद और उल्लास से इन त्योहारों को भी मनाते हैं। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का सार्वजनिक अवकाश रहेगा, 12 अक्टूबर को दशहरा का भी सार्वजनिक अवकाश और 13 अक्टूबर को अपने आप रविवार होने के कारण अवकाश तो रहेगा ही। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, इन खबरों को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखने के साथ ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए 1725 करोड़ सैंक्शन, 1508 किलोमीटर लंबाई में बनेगी सड़कें और पुल। कोटा, जाजपुर, जालोर में बनेंगी पुल और हाई लेवल ब्रिज। राजस्थान में मौजूदा रोड नेटवर्क को बेहतर करने और नई सड़कें बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 1725 करोड़ रुपए की सैंक्शन की है। इन
इन राशि से राज्य के अलग अलग जिलों में 1508 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों के निर्माण किए जाएंगे, जिसमें पुल भी बनाए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किन किन जिलों में सड़कें बनेगी। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर में 10 करोड़ रुपए की लागत से, ब्यावर में 45 करोड़ रुपए और भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, इसके अलावा आपको बताएं तो चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू और जोधपुर, करौली चित्तौड़गढ़ में बनेगी सड़कें। इसके अलावा करौली में बनेगी, कैखड़ी में बनेगी, मालपुरा, कोटा में, कोटपुतली, नागौर, नीम का थाना, पाली, फलोदी, राजसमंद, सलूम्बर, इन जिलों में आपको बता दें कि ये सड़कें बनाई जाएगी, नए पुल भी बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले मुख्यमंत्री पर ब्यूरोक्रेसी ने काला जादू कर दिया। गजेंद्र सिंह ने तो एसओजी से रिपोर्ट ही बदलवा ली। अगले विधानसभा सत्र में नानी याद दिला देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और गम सहलाने से प्रसिद्ध हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार और सीएम, बीजेपी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर तंज कसे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, मंत्री एमएलए की छल नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। मुख्यमंत्री पर तो ब्यूरोक्रेसी ने काला जादू कर दिया है, वो तो घूमते रहे, उनका भ्रमण भाषण का कार्यक्रम चलता रहे। सरकार को अब काम करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार को कोसते रहने से काम नहीं लेगा। दरअसल ऐसे भर्ती परीक्षा में कांग्रेस राज के दौरान गड़बड़ी और पेपर लीक कानून मंत्री जोगाराम पटेल के आरोपों पर उन्होंने भी पलटवार किया। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि सब एनसीसी को बेईमान कहेंगे तो एग्जाम किरोड़ीलाल मीणा और भजन लाल जी करवाएंगे, ये आरोपी डोटासरा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सबको बेईमान कैसे कहें, सब एजेंसी पर सवाल कैसे उठाएं, तो गलत है। आप पूरी आरपीएससी में चपरासी से लेकर अध्यक्ष तक कोई बेईमान बता रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग में बेईमान है, तो फिर क्या भजन लाल परीक्षा करवाएंगे या किरोड़ीलाल मीणा? परीक्षा तो संस्थाएं करवाएंगी। आप इतने ही चोरदार हो तो क्यों नहीं आरपीएससी का अध्यक्ष ऐसा बना दो जो मिसाल कायम कर दे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सभी विधायकों को मिलेंगे एक एक आईपैड, अगले सत्र से पेपरलेस होगी विधानसभा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले विधानसभा से आम लोगों की दूरियां रही है, लोगों के मन में यही भावना है कि विधानसभा में सिर्फ विधायकों को एंट्री मिलती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजस्थान विधानसभा अगले सत्र से पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इसके लिए सदन में तेजी से काम चल रहा है। विधानसभा में सभी विधायकों की टेबल पर आईपैड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी विधायकों को एक एक आईपैड भी दिए जाएंगे ताकि वे अपने घर से भी विधानसभा से जुड़े काम कर सकें। पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रश्न लगाने, जवाब देने से लेकर सभी काम ऑनलाइन ही किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आनंदपाल की बेटी को मिलेगा हथियार का लाइसेंस, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने आनंदपाल सिंह की बेटी को हथियार का लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर, सांसद राजकुमार रोत का बड़ा ऐलान, का उपचुनाव में नहीं होगा गठबंधन, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने अपने दौरे के दौरान सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए और राजस्थान की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से धर्म कोड बनाने और उपचुनाव में 84 और सलूम्बर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी द्वारा स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए जीत का दावा किया है। राजकुमार रोत ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने 10 महीने का समय हो गया है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को पता नहीं है कि आखिर करना क्या है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उपचुनाव में नहीं होगा गठबंधन, जीत का दावा किया है। वहीं बड़ा बयान देते हुए राजकुमार रोत ने स्पष्ट कर दिया है, गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने बाघ शावकों को दिया नामकरण, राजस्थान को मिले नए बाघ। नर शावक का नाम तो भीम, तो मादा शावक का नाम स्कंदी। 7 किलोमीटर ट्रैक में वन्य जीव प्रेमी बाघ को निहारेंगे। राज्य सरकार द्वारा 4.53 करोड़ रुपए से 30 हेक्टेयर में टाइगर सफारी विकसित की गई है। इसमें 7 किलोमीटर का सफारी ट्रैक विकसित किया गया है। इसमें 2 नए बाघ राजस्थान को मिले हैं। नर शावक का नाम भीम रखा गया है, तो मादा शावक का नाम स्कंदी रखा गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 83 अफसरों के हुए तबादले, परवीन नायक नुनावत होंगे राज्यपाल की, एडीसी, एडीएम और एसटीएम तक बदले गए। राज्य सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस सेवा यानी आईपीएस और 43 राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने सोमवार रात इसके देर रात आदेश जारी कर दिए। इनमें एडीएम और एसटीएम ज्यादा हैं। 5 आरएस के तबादले भी निरस्त किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 500 करोड़ के जल प्रोजेक्ट्स की मुख्यमंत्री ने ली बैठक, माई और जाखम से 4 माह से जोड़ेंगे जयसमंद और जोई बांध।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर और सेंसित क्षेत्र विकसित और जल उपयोगिता विभाग के प्रोजेक्ट कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में कई प्रोजेक्ट्स की लिपि के सीएम ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लोगों की बल्ले बल्ले, खत्म होगा बजरी संकट, सरकारी करेगी ऐसा बड़ा काम। राजस्थान में 21 से 100 हेक्टेयर तक बजरी प्लॉट चिन्हित किए गए हैं। 7 जिलों में बजरी खानों की नीलामी की जाएगी। बजरी खानों की राज्य स्तर पर पर्यावरण स्वीकृति जारी हो सके, इसके लिए राज्य सरकार 100 हेक्टेयर तक की बजरी खानों की नीलामी बड़े स्तर पर करने की तैयारी में जुट गई है। 120 खानों की नीलामी अगले माह दिवाली से पहले होगी। ये सभी खाने 21 से 100 हेक्टेयर तक की हैं। 6 जिलों में खाने चिन्हित की गई है, जिसमें टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, पाली, बालोतरा, जोधपुर और शाहपुरा जिलों में चिन्हित किए गए हैं। खान विभाग ने बजरी खानों की नीलामी के लिए प्लॉट चिन्हित कर लिए हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।